ओके एवरीवन, आप लोगों को याद है हम डेरिवेटिव कर रहे थे राइट? उसमें भी हमने मल्टी ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये सब कर लिया था। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव को दोबारा करो तो सेकंड ऑर्डर हो जाता है, तीबारा करो तो थर्ड ऑर्डर हो जाता है। याद है सबको? डेरिवेशन के रूल्स अभी भी सेम रहते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह सेम रहते हैं, बट हाँ उसमें हम अच्छा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना पाते हैं, ठीक, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो इस बार थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो याद नहीं रहेगा कैसे करना है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन वो दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन था क्या। ये क्वेश्चन याद है? ये हमने लास्ट क्लास में लास्ट में जाते जाते किया था, और ये इसका आंसर निकालना था। ठीक है, ऐसा भी होता है बताऊँ, बट एनीवेज यू गॉट द पॉइंट कि एक वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ था थर्ड डिग्री का, तो हमने अज्यूम किया था ए क्यूब ए एक्स क्यूब करके, राइट? अच्छा यहाँ पे है तो सही इस टाइप से, ठीक है। और ये जो हमें निकालना था ये भी गिवन नहीं था, इसको पहले हमें सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना था, इन्होंने किया है नहीं किया एक्चुअली, बट इवेंचुअली हमने पी ट्रिपल डैश पी एक्स के टर्म्स में निकाला था आंसर। ये क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। हमें इसी लेवल पे पहुंचना है कि इस लेवल के क्वेश्चन हम कर सके, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं हो पाएगा बिल्कुल, ओके। सो प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कीजिए घर पे। जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन धीरे धीरे पहुँचना है यहाँ पे, ओके। तो क्लास में आप देखते रहोगे कि ऐसे करना है वैसे करना है, दैट इज़ नॉट एनफ। फॉर दैट मैटर आप वीडियोज़ भी देखते रहेंगे, उससे भी नहीं होगा, अनलेस यू डू इट विद योर हैंड, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है ऑन सिमिलर लाइंस बट मच ईजियर, और ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है जो आजकल बहुत आता है जेईई में, ठीक है। लास्ट 3-4 साल में ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बहुत रिपीट होने लग गया, बहुत ही ईजी पैटर्न होता है, सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड अप्रोच रहता है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको मैं एक बार दिखा दूंगा तो अगला क्वेश्चन आप खुद ही कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश वन है, देन एक्स एफ डबल डैश 2 देन एफ ट्रिपल डैश 3 इज इक्वल टू दिस, एक गिवन है। देन पूछा गया है कि 3 ऑफ f1 प्लस f2 इनमें से कौन सा कंडीशन ट्रू होगा। ये सारे जो कंडीशंस है ना फंक्शन f के टर्म्स में, ठीक है, एफ डैश एफ ट्रिपल डैश या ट्रिपल डैश में नहीं है, ठीक है, सारी कंडीशंस f के टर्म में। तो बेसिकली अगर आप fx निकाल लोगे तो आप f1 f2 f3 कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और fx कैसे निकालेंगे? x तो ठीक है, x की वैल्यू तो हम 1 2 3 पुट कर देंगे, जो भी यहाँ पे आएगा वहाँ यहीं पे आ जाएगा, लेकिन f डैश 1 f डैश डबल डैश 2 f ट्रिपल डैश 3 ये कैसे निकालोगे? दैट बिकम्स अ मेन क्वेश्चन, ठीक है। अगेन अगर आप ऑब्जर्व कीजिए इस इक्वेशन को, इसमें जो f डैश 1 है, f डबल डैश 2 है, f ट्रिपल डैश 3 है, ये सारे हैं कांस्टेंट्स, दीज आर नॉट वेरिएबल्स। वेरिएबल तो x बैठा है सामने, ये सारे कांस्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ f डैश है या f डबल डैश है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट है तो कांस्टेंट, समझ आएगा। सो हमारा इंटेंट क्या रहेगा कि पहले इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लें। अगर हमने इसकी वैल्यू निकाल दी मतलब मेरा इक्वेशन आ गया x के टर्म्स में। दैट्स द ओनली थिंग वी वांट ना, कि हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल दे तो इक्वेशन आ जाएगा। एक बार इक्वेशन आ गया तो इसमें से कौन सा फिट बैठता है वो हम देख लेंगे f1 f2 f3 पुट करके, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया, हमें क्या निकालना है? इन कांस्टेंट्स की वैल्यू, और इन कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? f डैश f डबल डैश और ट्रिपल डैश क्रिएट करके, ठीक है। सो ये जो f डैश 1 है, डू यू एग्री ये कांस्टेंट है? तो इनको मैं कांस्टेंट टर्म्स असाइन कर देता हूँ सो दैट हमें इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो। हर जगह f डैश या f डबल डैश लिखना पड़े, छोटा छोटा टर्म्स लिख पाए। तो इस कांस्टेंट को मैं a दे देता हूँ, इस कांस्टेंट को मैं b कह देता हूँ, इसको मैं c कह देता हूँ। इज दैट फाइन?
कांस्टेंट टर्म मैंने एक असाइन कर दिया, अब मैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, दैट्स इट। ओके, सो ये इक्वेशन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। डू यू एग्री? ये बनेगा एफ डैश वन, एफ डबल डैश टू और एफ ट्रिपल डैश थ्री को मैंने एबीसी से रिप्लेस किया, बस नथिंग एल्स। ठीक है, अब मेरा इंटेंट है ये ए ढूंढना, बी ढूंढना और सी ढूंढना। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले इसको सिंगल बार डेरिवेटिव कीजिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कीजिए, हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब क्या करें? एफ डैश आ गया, एक एफ डबल डैश भी ढूंढ लेते हैं, 6x माइनस 2a, अब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश भी ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो भी चाहिए 6। ठीक है, स्टैंडर्ड अप्रोच चाहिए एकदम। तीनों निकाल लिया, अब मुझे एफ ट्रिपल डैश में कहाँ चाहिए? एफ ट्रिपल डैश 3 चाहिए। मेरे पास एफ ट्रिपल डैश एक्स है, तो एक्स की वैल्यू अगर 3 पुट करता हूँ तो एफ ट्रिपल डैश 3 कितना आएगा? 6 ही आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, आप कुछ भी वैल्यू डालो। ठीक है, सो क्या इससे मुझे सी की वैल्यू मिल गई? ये जो मैंने अज्यूम किया था ये सी के बराबर है, एफ ट्रिपल डैश 3 सी मिल गई। अब क्या चाहिए? ए एंड बी चाहिए, बस आई जस्ट वांट ए एंड बी। ए एंड बी कैसे निकालेंगे? सिमिलरली जैसे यहाँ पे एक्स को 3 पुट किया था, यहाँ पे मैं एक्स को क्या पुट करूंगा? 1। ठीक है, एफ को 1 पुट करता हूं तो ये बनेगा एफ डैश 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2a प्लस बी। ठीक है, हाँ, ए को भी एफ डैश 1, यस वही इंटेंट है, ए को भी हम एफ डैश 1 ही लिखेंगे इवेंचुअली, तभी वो मैं बता दूँ अगले स्टेप में। ठीक है, ये मैंने एफ डैश 1 निकाला, ये समझ आया सबको? मैंने क्या किया? एक्स को 1 पुट किया, इसमें क्या पुट करूँ? एक्स को 2, सो ये क्या बनेगा? एफ डबल डैश 2 इक्वल टू 12 माइनस 2a। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो एफ डैश 1 है ये वाला, इसको मैंने क्या अज्यूम किया था? a, सो ये जो पूरा टर्म है ये a के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने a अज्यूम किया था। एफ डबल डैश 2 को मैंने b अज्यूम किया था, तो ये पूरा टर्म b के बराबर हो गया। ये समझ आया क्या? नहीं, स्टेप मैंने क्या किया? x को मैंने 1 पुट किया, तो एफ डैश 1 इक्वल टू 3 माइनस 2a, एफ डैश 1 इक्वल टू 3 माइनस 2a प्लस b भी है। ठीक है, देन आई रियलाइज कि एफ डैश 1 तो मैंने a अज्यूम कर रखा है, तो ये वाला टर्म तो पूरा a के बराबर ही हो गया, ये पूरा टर्म a के बराबर हो गया। ठीक है, सिमिलरली एफ डबल डैश एक्स में मैंने x को पुट किया 2, तो 2 पुट करने पे यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट की, तो ये हो गया 12 माइनस 2a, और ये LHS हो गया एफ डबल डैश 2, जिसको मैंने c अज्यूम करके, सॉरी b अज्यूम करके रखा था, तो इसको मैंने b के इक्वेट कर दिया। गॉट इट? समझ आया? अच्छा, अब ये वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए, a को मैं इधर ले आता हूँ या उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3a माइनस बी इक्वल टू 3। ठीक है, और इसमें a को उधर, 2a को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 12। ठीक है, a एंड b के 2 इक्वेशन आ गए। क्या मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ आपस में? बताइए, निकाल के क्या होगा? a क्या आएगा बताइए? 6 या 9? एक बार वेरीफाई करो सब। a 3 आ रहा है सबका, b 6 आ रहा है सबका। ठीक है, b 6। ठीक है, तो मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल गई। बेसिकली मुझे एफ डैश 1, एफ डबल डैश 2 और एफ ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू मिल गई। नाउ आई कैन इजीली रिप्लेस दिस ए बी सी वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ए क्या था? 3x स्क्वायर, बी क्या था? 6x माइनस 6।
ये हो गया मेरा ओरिजिनल इक्वेशन। अब आप इसमें f1 डाल के, x की वैल्यू 1 डाल के f1 निकाल सकते हैं, f2 निकाल सकते हैं, f3 निकाल सकते हैं, फिर बता सकते हैं इनमें से कौन सा, अच्छा इसमें f0 भी निकालना है, f0 भी इसमें अवेलेबल है, और बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए। हो गया? f0, f1, f2, f3 निकालिए और उन वैल्यूज को इन चारों इक्वेशन में पुट करके देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो सी वाला मैच करेगा। ठीक है, गॉट इट? ओके, अगले क्वेश्चन में चले। ये क्वेश्चन जो अभी किया हमने, इसको प्लीज याद रखना कैसे करना है, कंफ्यूज मत होना, हमेशा कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर देना, नहीं तो इतने सारे f डैश f डबल डैश देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक इक्वेशन गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर dy अपॉन dx एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू व्हाट? इज इट डूएबल? इक्वेशन दिया है, dy अपॉन dx निकालना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, दैट्स इट। इसमें है क्या? द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, मैं बता रहा हूँ, इक्वेशन आपको खुद करना है अभी। इक्वेशन से dy अपॉन dx निकाल ही सकते हैं, राइट? एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। आपको x इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो x इक्वल टू 0 आपको पुट करना है, लेकिन आपके इक्वेशन में y भी रहेगा, ये सब भी रहेगा, राइट? सो x इक्वल टू 0 डाल के यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू निकाल दीजिए। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आती है? फिर जब आप dy अपॉन dx निकालेंगे तो एक y डैश भी आएगा, यानी dy अपॉन dx भी आएगा, उसको भी आप वैल्यू निकालिए कि x इक्वल टू 0 और y की जो भी वैल्यू आएगी उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी। Am I making sense? अच्छा, इफ आई एम नॉट मेकिंग सेंस, पहले dy अपॉन dx निकालो और उसकी वैल्यू क्या होगी एट x इक्वल टू 0 बताओ। ठीक है, dy अपॉन dx निकालो फटाफट, फर्स्ट स्टेप करो। इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? e टू द पावर y का, ठीक है, चेन रूल लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इस पे x इंटू वाई पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और RHS में e है, e तो 0 होगा, कांस्टेंट है।
डिफरेंशिएशन करेक्ट। एक मिनट। किसी का कुछ भी आगे बढ़ा काम बड़ा जी, मैं भी करके दिखाता हूँ, थोड़ा बताना कि ऐसे ही अप्रोच है कि नहीं। वाई क्यों नहीं आ रहा? चलो वाई निकाल लेते। x इक्वल टू 0 पे y क्या आएगा? e टू दी पावर y प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू ई। एक्स 0 पुट किया मैंने इक्वेशन में, वो वाला ऑर्डर पे सेकंड पार्ट। तो y की वैल्यू क्या होगी बताओ? कंपैरिजन। कभी भी e वगैरह आ जाए या log आ जाए तो कंपेयर करके आंसर निकालना, सॉल्व करने मत लग जाना। ठीक है, y1 आ गया x 0 पे, ये मेरे पास डेटा अवेलेबल है। अब उसका मैं क्या निकालूंगा? डेरिवेटिव e टू दी पावर y dy अपॉन, अच्छा dy अपॉन dx को अब से मैं y डैश लिखता हूँ, गेट अकस्टम टू इट। ठीक है, कई जगह y डैश होगा, कई जगह y1 भी होगा, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव, y3 मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस उस पर प्रोडक्ट रूल 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। इज दैट फाइन? अच्छा, y डैश के टर्म्स में लिखे नहीं, ऐसे ही रहने दो, कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं y डबल डैश निकालना ही है ना इवेंचुअली। बट क्या मैं y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 पे y डैश की वैल्यू निकाल लूँ पहले? ठीक है, सो e टू द पावर y कितना होगा? e टू द पावर 1 इंटू वाई डैश प्लस 1 इंटू वाई कितना है? 1 प्लस x कितना है? 0। सो e y डैश इक्वल टू -1, y डैश इज -1 अपॉन ई। ऑप्शन है कोई? अरे दो ऑप्शन है, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा आंसर। ठीक है, y डैश कैसे आया समझ आया ना? मैंने बस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पुट किया सिंगल डेरिवेटिव के बाद। यहाँ तक समझ आया सबको? अब मुझे डबल डेरिवेटिव भी निकालना ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से करूंगा। सो इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग उसको करते रहो डिफ्रेंशिएट, e टू द पावर y, और इसमें कौन सा लगेगा बताओ? प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है। ठीक है, सो e टू द पावर y इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इंटू वाई डैश, और ये वाला y डैश पहले से बैठा है, प्लस अब इसको कर रहा हूँ y डबल डैश इंटू ई टू द पावर y। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये आया
ये समझ आया सबको? ओके फिर इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल नहीं तो सिंपल वाई है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? सिंपल वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, ठीक है। फिर इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। इसका क्या होगा प्रोडक्ट रूल? पहले इसको कर देता हूँ, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू वाई डैश प्लस एक्स इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0। सो इसका प्रोडक्ट रूल ये है डिफरेंशिएशन के बाद। डन। अब मेरे पास देखो ये वैल्यू है और ये दोनों वैल्यूज है, इस इक्वेशन में पुट कर दो तो वाई डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी इन पर्टिकुलर एक्स वाई और वाई डैश के वैल्यू पे। गॉट इट? तो इसमें क्या करना है ना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसकी वैल्यूज निकालते रहें, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। वरना डेरिवेटिव तो एब्सोल्युटली बेसिक है, डेरिवेटिव में भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, और ऐसी ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें y की वैल्यू पुट करूंगा 1 तो हो गया e, वाई डैश स्क्वायर है यहाँ पे देखिए, वाई डैश की वैल्यू ये है तो हो गया 1 अपॉन ई स्क्वायर। ये वाई डैश स्क्वायर को मैंने यहाँ से पिक किया तो 1 अपॉन ई स्क्वायर हो गया। ये स्टेप समझ आया? ओके। प्लस वाई डबल डैश मुझे निकालना है, e टू दी पावर y फिर से e हो जाएगा क्योंकि y 1 है, प्लस वाई डैश कितना है माइनस 1 अपॉन ई, यहाँ से ले लिया वाई डैश, प्लस x कितना है 0 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ये इक्वेशन तो सॉल्व कर लोगे ना ये वाला, और वाई डैश की वैल्यू बता सकते हो, सॉरी वाई डबल डैश की वैल्यू। माइनस नहीं आ रहा, ये नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव है। वाई डबल डैश कितना आया? आ गया आंसर? क्या है आंसर? ठीक है, दिस इज द आंसर। आई होप सबको आ गया हो। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिए क्योंकि ये काम आता है बहुत। अच्छा, हमने ये सीखा जब हम सिंगल डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx का जो मतलब दीज वर्क इंडिपेंडेंटली, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन dx अपॉन dy, ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको उठा के नीचे लाया डिनोमिनेटर में तो ये दोनों टर्म सेम होंगे, बेसिकली यहाँ पे जा सकते हैं। गॉट इट? सो मैंने dy अपॉन dx को dx अपॉन dy के टर्म्स में लिख दिया, लेकिन जब मैं d2y अपॉन अच्छा यहाँ पे उल्टा, चलो जब मैं उल्टा करता हूं यानी डबल डेरिवेटिव के साथ करता हूं तब मैं ऐसा नहीं लिख सकता। डबल डेरिवेटिव के साथ मैं ऐसा रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकता कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट, ये ऐसा नहीं होता है। सिंगल डेरिवेटिव के लिए इट्स फाइन। सो डबल डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रखिए, d2x अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको स्ट्रेट ऐसे लिख लीजिए,
बस उसको dy अपॉन dx के होल क्यूब से डिवाइड कर दीजिए विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो कैसे याद रखना है इसको देखिए, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, मैं इसका उल्टा बता दूं आपको, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला का उल्टा लिख रहा हूं यहां पे मैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी विद रिस्पेक्ट टू x मैंने 2 बार डेरिवेटिव किया है। यहां पे जो नीचे आ गया ना, वहां पे अब उल्टा ही आएगा हमेशा, इतना ध्यान रखिए। यहां पे अगर x नीचे है तो वहां पे हमेशा dy ही नीचे आएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू माइनस लगा दीजिए सबसे पहले। ठीक है, माइनस हमने एक और फॉर्मूला में लगाया था, याद है आप लोगों को, कौन सा था वो? पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन याद है, वेरी यूजफुल फॉर्मूला फॉर इम्प्लिसिट फंक्शंस, जिसमें एक्स वाई मिक्सड हो सकता है। ठीक है, सो इसको डायरेक्टली इसके बराबर लिख दीजिए, d2x अपॉन dy स्क्वायर, नेगेटिव लगा के, ये y अपॉन एक्स का फॉर्म और ये x अपॉन वाई का फॉर्म। ठीक है, बट ऑब्वियसली इसके बराबर होगा नहीं, बट याद करने का तरीका है। और इसको फिर dx अपॉन dy क्यों? क्योंकि यहाँ dy अपॉन dx फॉर्म है, तो इसलिए dx अपॉन dy फॉर्म करना है, मतलब इसका बेसिकली उल्टा करना है और होल क्यूब इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सो ये दोनों इस तरह से y अपॉन एक्स और x अपॉन वाई का डबल डेरिवेटिव का रिलेशन बैठता है। यहां तक समझ आया? न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले को, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ d2x अपॉन dy स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx अपॉन dy का होल क्यूब, ये पूरा फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका बताया था कि सबसे पहले तो इनके सामने नेगेटिव लगाओ और एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट सामने सामने लिख दो, फिर इसके क्यूब से डिवाइड कर दो। किसके क्यूब से? dy अपॉन dx, नहीं इसके उल्टे के क्यूब से। बेसिकली यहाँ पे सारे ही उल्टे रहेंगे, दैट्स हाउ वी रिमेंबर। ठीक है, ओके फाइन। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसको कहते हैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला में ना इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है, इसलिए आपको थोड़ा इंटीग्रेशन का बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे ये फॉर्मूला होता कैसे है। एंड बहुत ही इजी फॉर्मूला है, और जब इंटीग्रेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। बहुत ही आपका मतलब 5 मिनट का क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में हो जाएगा। दैट्स हाउ यूजफुल दिस फॉर्मूला इज, गिवन दैट इस टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है मेंस में भी, बट रेगुलरली नहीं आता, कभी भी आ जाते। ठीक है, इसलिए ये न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो चिल्ड आउट लाइफ है एकदम। ओके, अभी के लिए व्हाट इज इंटीग्रेशन? ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, बस आपको इतना याद रखना है। एक्चुअली है भी वही, मतलब कुछ अलग गलत चीज नहीं बता रहा हूँ, आगे जाके यही सीखेंगे कि इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं तो आंसर क्या आता है? कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं कॉस एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? साइन एक्स। दैट्स व्हाट डिफरेंशिएशन इज। हाँ, और दैट्स व्हाट इंटीग्रेशन इज, आई एम सॉरी। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने cos x को इंटीग्रेट किया, राइट, यहां पे डिफरेंशिएट करता और यहीं के यहीं इंटीग्रेट कर देता हूं। sin x को मैंने डिफरेंशिएट किया और वहीं पे इंटीग्रेट कर दिया उसके बाद, तो आंसर क्या आएगा? पहले अंदर का सॉल्व करो। sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, आ गया आंसर। तो किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन करेंगे, सेम आंसर आ जाएगा, जो इधर बैठा है वही आंसर आएगा। उल्टा भी मतलब इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बिकॉज दे आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। गॉट इट? बट फिर भी समहाउ बच्चों को इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगता है, जो मुझे समझ नहीं आता लॉजिकली क्यों, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स ही है वो। बट एनीवेज, गॉट इट? अब ये क्वेश्चन समझिए, ये जो क्वेश्चन में आपको न्यूटन समझाने वाला हूँ, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। एक फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन को मैं पहले इंटीग्रेट कर रहा हूं और फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो आंसर तो जो अंदर बैठा है वही आ जाना चाहिए, टी क्यूब। दैट्स अ लॉजिक वी रेड ना। लेकिन इसमें एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन है कि ये जो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, उसका एक इंटरवल गिवन होता है, एक्स स्क्वायर से लेके साइन एक्स तक। उसकी वजह से आपका आंसर डिफरेंट आता है। इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, कि हम एक इंटरवल के बीच में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जो नॉर्मल इंटीग्रेशन कहते होता है ना, इस टाइप का, जिसमें कुछ नहीं लिखा होता, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन।
ठीक है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में केस में इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले इंटीग्रेशन है बाद में डिफरेंशिएशन है, इसको याद रखना, उल्टा नहीं हो सकता, पहले इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन। तो ये जो t है, इस t को आप ऊपर वाले वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए। तो t क्यूब क्या बन जाएगा, साइन क्यूब x। ये समझ आया, हाँ या ना। उसके बाद साइन x का डेरिवेटिव लिख दीजिए, ठीक है। जो ये यहाँ पे फंक्शन है ना t क्यूब, उसकी जगह जो अपर लिमिट है उसको डाल दीजिए। यहाँ पे साइन x है तो t की जगह मैंने साइन x लिख दिया, तो t क्यूब हो जाएगा। अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ, शायद ज़्यादा समझ आए। t की जगह मैं लिख रहा हूँ साइन x, और क्योंकि क्यूब है तो बाहर भी क्यूब आएगा, ठीक है। फिर साइन x का डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, समझ आया ये स्टेप। उसके बाद मैं लिखूंगा माइनस, माइनस के बाद जो नीचे बैठा है उसको यहां डाल दूंगा और उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी t की जगह मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा होल क्यूब इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। समझ आया, दिस इज द आंसर, यही आंसर है आपका, सिंगल स्टेप में, ना इंटीग्रेशन करना है ना डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स टू द पावर 6 इंटू 2x। समझ आया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन विद डेफिनेट इंटीग्रल आ जाए तो सीधा आंसर लिख देना न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला से। फिर से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ये हटा दूं। अच्छा अब आप बताइए, यहां साइन t है, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर है, तो जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा पहला टर्म क्या बनेगा, डू यू एग्री विद दिस। साथ में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऑफ dt बाई डी एक्स, क्यों नहीं, इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। इस ये जो बैठा है ना वेरिएबल, ये हट जाएगा पूरा आंसर से, आंसर में ये वेरिएबल आएगा ही नहीं, सिर्फ ये वाले वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है। सो साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर का यानी 2x। समझा, ओके। फिर माइनस करूंगा, अब साइन t के t की जगह क्या आ जाएगा, साइन t के t की जगह क्या आएगा बताओ, साइन 2x, ओके। मल्टीप्लाई क्या होगा साथ में, दैट इज 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। थर्ड बताइए, पहला टर्म क्या होगा, t की जगह एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यानी 3x स्क्वायर माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 विच इज 0। समझ आ गया, आसान है फॉर्मूला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। इस फॉर्मूला को एक बार फॉर्मल फॉर्म में कैसे देखते हैं वो भी देख ले, दिखा देता हूं। ये देखिए, पहले डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम फाई टू जाई, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या किया था मैंने, एफ टी की जगह ये डाल देता हूं, तो एफ ऑफ जाई एक्स। समझ आया, यही कर रहे थे अभी तक हम कि t की जगह जाई डाल दे रहा था, तो एफ ऑफ जाई एक्स इंटू जाई एक्स का डेरिवेटिव भी था जाई डैश एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x लिख रहा था, याद है। माइनस सेकेंड के लिए यहां पे फाई आ जाएगा यानी एफ ऑफ फाई एक्स, टी हटा के फाई एक्स डाल दे रहा हूं इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फाई एक्स का डेरिवेटिव। यही स्टेप्स फॉलो कर रहे थे अभी हम,
अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो रहने दो, समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ के ज़्यादा आसानी लग रहा है तो वैसे समझिए, समझना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रटना तो है ही नहीं, ठीक है, बट एक जनरल फॉर्म में बता दिया मैंने। गॉट इट? सो दैट्स इट, दैट्स हाउ वी फिनिश आवर डिफरेंशिएशन। जब इंटीग्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फिर से ये वाला फॉर्मूला एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला। ओके, अगर आप स्टडी मटेरियल ध्यान देंगे ना, स्टडी मटेरियल में इसके अलावा 2 टॉपिक्स और हैं, एक है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और एक लैग्रांज, ठीक है। ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कवर करेंगे, जो अगला चैप्टर है उसमें कवर करेंगे ये टॉपिक। अभी के लिए हम लेट्स कीप इट प्योर डिफरेंशिएशन। गॉट इट एवरीवन? ओके, सो दैट्स इट। प्लीज ओपन योर स्टडी मटेरियल वॉल्यूम 3। पेज नंबर 149, चेक पॉइंट 2। सब पेज नंबर 149 चेक पॉइंट 2 पे है। 149 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 शायद हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सबने कर लिया क्वेश्चन 9 यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें डाउट है किसी को? क्वेश्चन 10 में डाउट है किसी को? एग्जैक्टली सेम अप्रोच। क्वेश्चन 10 में डाउट है? डाउट है, ट्राई किया विद पार्शियल डिफरेंशिएशन? आर यू श्योर ट्राई किया? यार एक बार ट्राई करना चाहोगे? ट्राई कर लो अगर नहीं किया तो, ठीक है। किया था, ठीक है, आई विल टेल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है लॉग के टर्म्स में और जी एक्स एक फंक्शन गिवन है 3x + x³ हो गया। उसमें आपको निकालना है पहले एफ ऑफ जी एक्स, उसके बाद उसकी डेरिवेटिव निकालनी है और बताना है कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। जो जिन्होंने क्वेश्चन 11 नहीं किया प्लीज क्वेश्चन 11 ट्राई कीजिए और बताइए हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन 11 आई एम अज्यूमिंग कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है, राइट? ठीक है, क्वेश्चन 11 ट्राई कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन 10 करके दिखाता हूँ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना जहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, हमेशा उसको फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए पहले, सिंप्लीफाई इट बिफोर इवन गेटिंग इनटू डेरिवेटिव। फैक्टराइजेशन करने से क्या होता है कि ये जो आपका फाइनल आंसर y/x उसमें a, b और h तो प्रेजेंट ही नहीं है, उसमें हेल्प मिलता है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने का एक ही तरीका है कि 2h को आप 2 बार लिखो क्योंकि ट्वाइस है। ये क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ मैं, जिनका नहीं हुआ उनके लिए।
अब देखिए ध्यान से, dy अपॉन dx ये आंसर है पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा के, जो ये इक्वेशन है उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा है वो आंसर है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ax अपॉन प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पे जो मैंने फैक्टराइजेशन किया है उसमें x प्लस एच वाई मुझे दिख रहा है और एच एक्स प्लस बी वाई मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो मेरा इंटेंट क्या रहेगा, इसका रेशियो निकाल देना। रेशियो कैसे निकालूंगा, इस टर्म को मैं पूरा आरएचएस में ले जाता हूँ, आरएचएस में ले गया तो नेगेटिव हो जाएगा साथ में, तो क्या इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से और ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, मुझे किसका रेशियो चाहिए, ए एक्स अपॉन एच वाई, यानी ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो इसको नीचे ले आऊंगा और इसको आरएचएस में नीचे ले जाऊंगा। राइट, सो दिस बिकम्स ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। यहां से आया ये समझ आया सबको, नहीं समझ आया, समझा, ओके। तो इस रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, माइनस वाई अपॉन एक्स से। सो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ माइनस वाई अपॉन एक्स विच इज वाई अपॉन एक्स। इसका अगला स्टेप ये है, क्या नहीं समझा बताओ, की पूछते हो बोलो। अच्छा कौन सा स्टेप तक समझ आया ये तो बता दो, ये समझ आया क्या लिखा है, ये आंसर कैसे है यहां तक समझ आया। अब इससे ये कैसे लिखा ये समझने की कोशिश कर रहे हो। इसको मैंने फैक्टराइज किया था तो ये बना था, फिर इससे मैंने x कॉमन लिया तो ये बना, इससे y कॉमन लिया तो ये बना था। टर्म को RHS में लेके गया था तो नेगेटिव आ गया था, इसको LHS में रखा, इसको LHS में लेके आ गया डिनोमिनेटर में, ये रहा। माइनस वाई को RHS में रखा, x को RHS में लेके गया डिनोमिनेटर में, तो इसका जो रेशियो है इसका वैल्यू आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स। देन आई रियलाइज कि ये जो रेशियो यहाँ पे वही बैठा है रेशियो, तो ये नेगेटिव साइन तो वैसा का वैसे ही चला गया, इस रेशियो की जगह मैंने माइनस वाई अपॉन एक्स, आंसर वाई अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 कीजिए। क्वेश्चन 11 में कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एफ ऑफ जी एक्स निकालिए, फिर उसको डेरिवेटिव कर दीजिए। कीजिए फटाफट 11। अच्छा 11 हो गया, 12 कीजिए। 12 भी हो गया, 13 भी हो गया, 13 नहीं हुआ, थर्टीन क्यों नहीं हुआ, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, dy अपॉन dx, कुछ इसमें तिगड़मबाजी नहीं है, करके देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन 11, किसी को हेल्प चाहिए इन प्रोसीडिंग, कि प्रोसीड कैसे करना है भैया ये तो बताओ। इफ एनीवन नीड्स हेल्प इन जस्ट प्रोसीडिंग तो बता दो। फर्स्ट स्टेप होगा एफ ऑफ जी एक्स निकालो,
सिंप्लीफाई करो, एंड में डेरिवेटिव निकालो, स्टार्टिंग में डेरिवेटिव मत निकालो, पहले सिंप्लीफाई करो। Let me know once you are done with question 11. क्वेश्चन 11 हुआ, हो गया। 12 पे बढ़िए प्लीज। किसी को दिक्कत है तो प्लीज बताइए। ट्वेल्थ में क्या सेक इनवर्स है ना, उसको आरएचएस में ले जाओ तो सेक ए हो जाएगा। ए इज अ कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद तुम कैसे भी पार्शियल भी डाल सकते हो या डायरेक्ट क्वेश्चन टूल भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक, ट्वेल्थ क्वेश्चन में सेक को आरएचएस में लेके सेक ए कर दीजिए, उसके बाद डेरिवेटिव लगाइए। ए इज अ कांस्टेंट तो सेक ए भी कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन 11 में क्विक वो चाहिए, क्विक हेल्प। सॉरी क्या आ गया? हाँ दैट मीन्स गलत हो गया ना।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, सिमिलरली माइनस के साथ है। 1 plus x cube ठीक है, ठीक है। अब निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा बताओ? अगर ये y है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 3f डैश एक्स, यानी ऑप्शन 3, ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ बोलिए। 14 दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन ऑलरेडी। थोड़ा सा तुम सजेस्ट करो कैसे कर सकते हैं, आई कैन गाइड यू फर्दर। मैंने कहा था ना, किसी कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन का फॉर्म दिखता है तो हम सब्सटीट्यूशन की तरफ जाते हैं। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। और जनरली सब्सटीट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन होता है फॉर क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 11 हो गया। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन 12 चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है। सेक को आरएचएस में लीजिए तो आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई है क्या, 1 माइनस वाई है, इक्वल टू सेक ऑफ ए। ये ध्यान दीजिए, ये एक कांस्टेंट टर्म है, इट्स नॉट अ वेरिएबल टर्म। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे क्वोशिएंट टूल लगा के डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब एलएचएस में ले आइए और फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए। दैट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से करने जाएंगे ना तो आपका शायद सेक ए रह जाएगा। ठीक है, सो मेरा सजेशन रहेगा कि यहाँ से क्वोशिएंट टूल लगाइए तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 11, सॉरी क्वेश्चन 12। जिनका 12 हो गया है क्वेश्चन 13 कीजिए प्लीज। क्वेश्चन 12,
हो गया? क्वेश्चन 11-12 हो गया सबका? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है। 13, क्वेश्चन 13 कीजिए अभी, जिनका 11-12 हो गया। 13 भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 14, 14 में एक्स क्यूब को रिप्लेस कीजिए। ठीक है, और वाई क्यूब की भी कीजिए। ये होना चाहिए क्वेश्चन 14 के लिए। क्वेश्चन 11 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन 12 में किसी को डाउट है? ठीक है, सब सॉर्टेड है। क्वेश्चन 13 कीजिए अब, और बताइए आपको डाउट है कि नहीं उसमें। हो गया 13? 14 ट्राई कीजिए, वो जो सब्स्टिट्यूशन बताया वैसे कीजिए 14।
क्वेश्चन 13 हो पा रहा है कि नहीं आपसे? देखता हूँ। क्वेश्चन 13 ट्राई कर रहे हैं क्या अभी भी आप, या हो गया है? क्वेश्चन 13 में किसी को डाउट है प्लीज बताइए। 13 डन? नो? बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेगा। हाँ 14 ठीक है, आई कम टू 14। 13 में किसी को डाउट है? ठीक है। लॉग की वजह से ये 1/tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर tan इनवर्स पे चेन रूल लगेगा। tan इनवर्स का चेन रूल क्या होता है? 1/1 + x², ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 + x² की जगह ये आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब किस पे चेन रूल लगेगा? इस पे चेन रूल लगेगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √1 + x² करके देख लेना, यही आएगा। अब किस पे चेन रूल लगेगा? इस पे लगेगा इंटू 2x। दैट्स इट, ये आंसर है। चेन रूल का गेम है पूरा। सॉल्व करेंगे। आई थिंक ऑप्शन बी या कोई मैच बी है। ठीक है, अब क्वेश्चन 14 कैसे करना है मैंने आपको हिंट दिया है, राइट? उससे आप नहीं बढ़ पाए आगे, अटक गए। हिंट जो दिया था, x³ को sin थीटा पुट करो, y³ को cos थीटा पुट करो, और सॉरी sin फाई पुट करो, ठीक है। एनीवेज, सो उसके बावजूद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के देता हूँ आपको। अच्छा छोड़, ये बाद में देता हूँ। दोनों अलग अलग एंगल लिए क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं।
ठीक है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे आंसर आएगा cos स्क्वायर थीटा का रूट आएगा मॉड में, लेकिन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जब भी हम इसको साइन थीटा अज्यूम करते हैं तो cos हमेशा पॉजिटिव आता है, इसको याद रखना। और cos अज्यूम करेंगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इससे जो थीटा का प्रिंसिपल डोमेन निकलता है उस प्रिंसिपल डोमेन में यानी -π/2 से π/2 में cos हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सिमिलरली उल्टा भी होता है, जब cos का प्रिंसिपल डोमेन आएगा ना वो आता है 0 to π, और 0 to π में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जब भी आप साइन थीटा या cos थीटा का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो और आंसर में उल्टा cos थीटा आ जाता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें आपको फिर मॉड वॉड की इतनी चिंता नहीं करनी, बस उसी पर्टिकुलर सिनेरियो में, बाकी में चेक करना है। टैन फैन में ज़रा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस cos फाई इक्वल टू a³ साइन थीटा माइनस साइन फाई। यहाँ तक कन्फ्यूजन है किसी को? हाँ, तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में फंसे हो तुम लोग, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा नहीं। व्हाट इज cos a प्लस cos b? सबसे पहले तो 2 आएगा, 2 याद रहता है। तुम जो कह रहे हो वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बता रहे हो। cos a प्लस cos b इज 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। प्लीज इसको याद कर लीजिए, इसके बिना जिंदगी नहीं चलने वाली है। तो पता है ना मेंस में क्या करते हैं बताओ, डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री घुसाएंगे तो आप देखते आ ही रहे हो ना, एकदम फंडामेंटल है ये फॉर्मूलास। इनटू a³ तो कांस्टेंट है, साइन a माइनस साइन b, उल्टा बोल दिया। जो प्लस होता है वो cos के साथ आता है और जो माइनस होता है वो साइन के साथ आता है, क्योंकि माइनस है बीच में। सो ट्वाइस ऑफ cos थीटा प्लस फाई बाई 2 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, cos कैंसिल हो रहा है, cos थीटा प्लस फाई, 2 भी कैंसिल हो रहा है। तो अब बचा, अच्छा देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cos है, तो नीचे लेके जाऊं? नहीं, यहाँ पे 1/a³ हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? dy बाई dx निकालना है, तो cot लेके करूँ या tan लेके करूँ, यही सोच रहा हूँ। डजेंट मैटर रियली, साइन को नीचे ला रहा हूँ तो दोनों के एंगल सेम है, तो ये हो जाएगा cot, cos अपॉन साइन cot होता है, इक्वल टू a³। बाकी सब कट गए। यहाँ तक समझ आया? क्या नहीं समझ आया इसमें? हाँ, ओके। अब क्या करना चाहिए बताओ? अभी हम जो आगे करने वाले ना, ये स्टैंडर्ड स्टेप है, ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना होगा। जैसे ही अब इस टाइप की सिचुएशन में आ जाए कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एक कांस्टेंट आ जाए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डील करना आसान होता है या इसको हटाने के बाद जो बचेगा उसको डील करना आसान होता है? क्योंकि अंदर तो वेरिएबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ वेरिएबल लगा हुआ है, अगर वो डील करना मुश्किल होता है क्योंकि इसके फॉर्मूलाज मुश्किल होते हैं। अब डायरेक्टली वेरिएबल के साथ डील करेंगे, वो आसान होता है ज़्यादा। समझ आई मेरी बात? सो क्या मैं इस कॉट को उठा के यहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कॉट इनवर्स a³? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल रह गया और RHS अभी भी कांस्टेंट ही है। ये 2 भी हटा देता हूँ, यहाँ पे ट्वाइस कर देता हूँ। हाँ या ना? समझ आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूँ मैं? ओके, अब थीटा एंड फाई की वैल्यू हमें वापस ओरिजिनल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट? ये तो हमारा अज्यूम था। राइट, तो व्हाट इज थीटा? कैन एनीवन जज यहाँ से थीटा क्या है? साइन इनवर्स x³ माइनस व्हाट इज फाई इक्वल टू 2 cot इनवर्स a³। यहां तक सिंप्लीफाई हो गया? यहां तक डाउट है किसी को? और जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो। अब तो x एंड y करना है ना, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पता है, 1/√x²
1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा dy। ये क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 0 क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। एग्जैक्टली इसमें नहीं कॉट का मत लगाने बैठ जाना, ये 0 होगा आंसर क्योंकि पूरा कांस्टेंट है। dy इसके बाद का तो आप करो प्लीज और बताओ कौन सा आंसर है। Which one? सी है। हो गया क्वेश्चन 14। इसके आगे के स्टेप्स दिखाने तो प्लीज बताना, मैं कर दूंगा। 2 ही लाइन का है इसके बाद। चेन रूल लगाना मत भूलना प्लीज, क्योंकि एक्स क्यूब है उसकी वजह से 2x स्क्वायर भी आएगा, डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है, अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम चेक पॉइंट 3 एंड चेक पॉइंट 4 करेंगे। ओके, जिन जिन का पेंडिंग है थोड़ा सा करके देख लीजिए, नहीं तो विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर द ब्रेक। ओके ओके, थैंक यू।